हेलो साथियों, जय हिंद। जैसा कि इसके पहले मैं एक लेक्चर डाल चुका हूँ अनुच्छेद पर, जिसमें कि मैं 92 अनुच्छेद 92 अनुच्छेद करा चुका हूँ और मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं वो भी करा दिया हूँ। एनसीईआरटी सार संग्रह का है 6 से 12 तक। उसमें जितने भी लेक्चर लगेंगे संविधान का मैं पूरा कराऊँगा। और ज्योग्राफी पॉलिटी वन लाइनर, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री मैं करवाऊँगा वन लाइनर 6 से 12 तक, जो कि हर एक एग्जामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं अनुच्छेद इसलिए करा दे रहा हूँ कि कोई टीचर अनुच्छेद कराते तो हैं बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कुछ मेन अनुच्छेदों को करा देते हैं, लेकिन मैं पूरा करा दे रहा हूँ जिससे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वन डे हो चाहे यूपीएससी स्टेट पीसी, हर एक जगह संविधान के अनुच्छेद से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 नंबर पूछे जा रहे हैं अनुच्छेदों से। बाकी संविधान से तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 92 तक मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है। किसी एक एग्ज़ाम में तो है नहीं, जहाँ पर भी आप बैठेंगे हर एक जगह काम आएगा। तो चलिए देखिए, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 92 तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके आगे इसको देखेंगे तब समझ में अच्छा खासा आएगा। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो है नहीं कि बोरिंग फील होगी। कुछ भी काम करते रहिए, लगा के लीड में देखते रहिए, 2, 3, 4 बार देखिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में देखेंगे तो आप सही ही मार्क कराएंगे। चलिए देखिए, अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, कार्य संचालन। देखिए, कार्य संचालन। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निर्भरताएँ। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा अनेक सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद
अनुच्छेद 113 संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि वन लाइनर है, पढ़ा ऐसे रट दे रहा, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं वन लाइनर का क्वेश्चन ऑलरेडी करा रहा हूँ, एक लेक्चर डाल चुका हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को, तो आप लोग उससे देखिए, उसमें मैं विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। यह सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको सिर्फ याद हो जाए कि अनुच्छेद इतने में क्या बात कही गई है, अनुच्छेद इतने में क्या बात कही गई है, इसलिए मैं ऐसा करा दे रहा हूँ। मैं इसमें भी बता सकता हूँ विस्तृत, लेकिन बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील होगी। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग समझने के लिए मैं वन लाइनर करा रहा हूँ, उसके बाद विस्तृत भी कराऊँगा, तो इसलिए आप लोग उसको भी देखिए। अगर विस्तृत समझना है, या तो मैं किसी भी एग्जाम में जैसे पूछ लेता है कि अनुच्छेद इतने में क्या कहा गया है, यह बात क्या किस अनुच्छेद में कही गई है, जैसे पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आप उसमें टिक दिया रहेगा अनुच्छेद 118, 119, 120, 112, तो आप जो सही रहेगा उस पर टिक करेंगे। तो मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ। चलिए देखिए, विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 मैं बता रहा हूँ। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 का निश्चित, जिसमें कि कुछ नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 132 चलिए, अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 क देखिए, अनुच्छेद 139 क कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की
डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश। देखिए अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 का निश्चित। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। चलिए अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। चलिए अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 सपरीक्षा प्रतिवेदन। भाग 6 राज्य। अध्याय 1 साधारण। अनुच्छेद 152 परिभाषा। अध्याय 2 कार्यपालिका। राज्यपाल। देखिए कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल कैसे किस अनुच्छेद के तहत कैसे क्या होता है, वो सब बताया गया है। तो अभी मैं सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में बता चुका हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सिर्फ इस क्लास में अनुच्छेद के बारे में बताया गया है कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ओनली वन। क्योंकि वन डे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद से क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। चलिए अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य की विधानमंडल। साधारण। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ चलता हूँ मैं। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, राज्यों के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने
या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति। अनुच्छेद 181, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति। अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, कार्य संचालन। अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निर्धारताएँ, योग्यताएँ क्या होनी चाहिए सदस्यों की, चलिए मैं वो बता रहा हूँ, आप लोग देखिए। सदस्यों की निर्धारताएँ। अनुच्छेद 190, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191, सदस्यों के लिए निर्धारताएँ। अनुच्छेद 192, सदस्यों की निर्धारताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 194, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195, सदस्यों के वेतन। चलिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियाँ और निबंधन। अनुच्छेद 198, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203, विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, साधारण प्रक्रिया। अनुच्छेद 208, प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210, विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211। अनुच्छेद 211, विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 4, राज्यपाल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। देखिए स्टूडेंट, अध्याय 5 मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि यह लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिससे आप लोग देखेंगे तो बोरिंग फील होगा। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, मैं नेक्स्ट लेक्चर इसमें लेके आने वाला हूँ अध्याय 5 से, जहाँ पे मैं अध्याय 4 तक पढ़ा चुका हूँ कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आप लोग देखिए, मैं पार्ट वाइज इसको अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आने वाला है आप लोगों के बीच। धन्यवाद।